हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन। हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे। जो फ़ोन पे पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को बुकलेट जो है PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, डेली हम लोग शाम में वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो आपको ठीक रहेगा। चलिए देख लेते हैं। अरे देखते हैं। तो इसमें जो टाइप 11 का जितना भी सवाल है, इसमें ज्ञात करना है आपको dy/dx ज्ञात करनी है। जितना भी सवाल है इसमें आपको dy/dx ज्ञात करनी है। कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है जिसको आपको सॉल्व करनी है। आइए हम देखते हैं। पहला सवाल ये है, x के पावर y बराबर x के पहला सवाल है x के पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1। ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के सवाल में। पिछली बार आप लोग देखे थे, जो हमें एक फलन दिया हुआ रहता था, हम इसे बराबर में y करते थे। पिछले बार जो सवाल देख रहे थे, इसमें ऑलरेडी बराबर दिया गया, मतलब आपको एक समीकरण दिया हुआ है। इस टाइप के हर एक सवाल में आपको एक समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसे कुछ मान लीजिए, इसे कुछ मान लीजिए। देखिए क्या करते हैं। माना कि m + n बराबर 1, अर्थात ये होगा m, ये n, बीच में प्लस तो है। अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं। जैसे दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो m का अवकलन कितना हो जाएगा, dm/dx, और इसका अवकलन होगा dn/dx बराबर 0। इसको समीकरण 1 से डिनोट कर लेते हैं। कोई लोचा है का? सर पानी पी सकते हैं, पानी बगल में रखा हुआ। dn/dx हो गई, अचर पद का 0 हो गई। अब आपको dm/dx निकालना है, फिर dn/dx निकालना है, बैठा देना है, फिर भी काम नहीं होगी। देखते क्या होता है। तो सबसे पहले dm/, ये ना m हो, लिखेंगे चूंकि m बराबर x के पावर y, इसे हल करके dm/dx निकालना है। तो यहाँ से तो डायरेक्टली हल नहीं होगी, डायरेक्ट अवकलन नहीं होगी, तो हमें सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, अवकलन नहीं करेंगे, पहले लॉग कर लेकर छोटा करेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पे, तो इधर हो जाएगा log m, ये हो जाएगा सर पे वाला आगे y × log x, ये होगी। अब हम अवकलन कर सकते हैं। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो log m का अवकलन हो जाएगा 1/m × dm/dx। इसी dm/dx हमको चाहिए। फिर हम इसका अवकलन में एक बार इसे रख, दूसरा को रखेंगे, log x को रखेंगे, तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx प्लस, इसको रख इसका अवकलन किए। अब y को ही रखेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा, मतलब y को ही रखेंगे और x का अवकलन हो जाएगा 1/x। क्या हम लोग का काम हो गई। dm/dx चाहिए, तो dm/dx को इधर रोक के और इस m को उधर भेज चलेंगे। m का मान कर लेगा डायरेक्टली, तो m का मान कहाँ है, x का पावर, तो इधर x का पावर y जाएगा, और इधर देखिए कितना बचेगा, log x × dy/dx प्लस y/x। ये क्या निकला है, dm/dx। फिर हमको निकालना पड़ेगा dn/dx। तो पुनः करके लिखते हैं, पुनः n बराबर, n कहाँ गया, y का पावर x। सेम टू सेम वैसा ही करेंगे, पहले log लेके इसे सिंपल करते हैं, उसके बाद अवकलन करते हैं। तो पुनः दोनों तरफ लॉग लेने, दोनों तरफ लॉग लेने पे, तो इधर हो जाएगा log n, और इधर हो जाएगा x log y। सर पे बोला आ गया ना, x log y। आइए हम लोग आगे काम कर लेते हैं। अब दोनों तरफ अवकलन करते हैं। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। अब देखिए log n का 1/n × dn/dx, इसी का मान चाहिए। शुरू हो जाइए, log y को रखेंगे तो x का अवकलन 1 प्लस इसको रखें, x को रखेंगे
तो log y का 2 बार होगा। log y के एक बार 1/y, एक बार dy बाई डी एक्स। तो एक बार 1/y और उसका dy बाई डी एक्स। हमको चाहिए dn/dx, तो dn/dx रखेंगे, n का मान भेजते हैं। n का मान कितना हो जाएगा, y का पावर x बचा कितना, log x प्लस x/y इंटू dy बाई डी एक्स। ये क्या निकला है, dn/dx। अब हम इसको ले जा करके समीकरण 1 में पुट कर लेंगे। चलिए पुट कर लेते हैं समीकरण 1 में। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 से शुरू हो जाइए। dm/dx कहाँ गया, x के पावर y इंटू log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स, फिर प्लस dn/dx कहाँ गया, dn/dx y का पावर x log x प्लस x/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर में 0 नहीं है। इतना ही पे काम खत्म नहीं होगी आप लोग की। अभी तो आप मान बैठा है ना, लेकिन आपको प्रश्न में पूछ रहा है क्या, आपको पूछ रहा है dy बाई डी एक्स। तो आप देखिए इसमें dy बाई डी एक्स कितना जगह पे है। अब आपको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा सबको, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है उसको एक साथ लेके कॉमन लीजिए और बाकी सबको भेज दीजिए। अब वही करिएगा, पहले इसको तोड़िए, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स उसको एक साथ लीजिए, कॉमन लीजिए, उसके बाद भेजिए। आइए तोड़ते हैं, तोड़िए। x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तोड़ रहे हैं ना, प्लस जब इसको इससे गुना करेंगे देखिए तो डायरेक्टली ये y तो होगा, और यहाँ पे x का पावर कितना है y, और यहाँ नीचे में x के पावर 1, यहाँ x के पावर y है, यहाँ x के पावर 1 है। तो जब आधार सेम होती है तो भाग में पावर नहीं घट जाता है, ये होता y तो उतर गई ना, और x के पावर था y ना, नीचे वाला 1 है तो y माइनस 1 होगा, प्लस हो गई। फिर इसको इससे गुना हो गई, इसको इससे, ये ना। अब फिर सेम टू सेम इसको ऐसे गुना करेंगे, देखो ये तो x तो उतर ही जाएगी, और फिर y का पावर x है तो आपको नहीं लग रहा y का पावर x माइनस 1 होगा, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। फिर आपको जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, हमको एक जगह यहाँ दिख रहा है और एक जगह यहाँ, दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले को कॉमन ले लेते हैं, बाकी को भेज देते हैं। आप दोनों दो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, दोनों जगह से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए एक साथ करके, तो यहाँ से क्या बचेगा x के पावर y इंटू लॉग एक्स, ये ना, वहाँ से क्या बचेगा प्लस x इंटू वाई का पावर x माइनस 1 बचा। और जो ये दोनों है, ये दोनों कौन है, ये है ना, ये दोनों को उधर भेजिए तो दोनों माइनस में चला जाएगा, दोनों ने माइनस में जाएंगे, तो ये बच रहा है y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 प्लस y का पावर x इंटू लॉग एक्स, दोनों चला गया। अब हमको क्या डी वाई डी एक्स चाहिए, तो अगला स्टेप आप क्या करिएगा, इस गुना में है उधर जाकर के इसको भाग में कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। क्या हम इसको छोड़ दें, ये गुना में है ना, तो टोटल इसको बट्टा में भेज लीजिएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ गया ना, अगला स्टेप भाई, बस अगला स्टेप पूरा जगह खत्म हो गई है, ये गुना में इसको भाग में भेज लीजिएगा, आपकी डी वाई बाई डी एक्स क्लियर हो जाएगी। खाली कीजिए आप इसको। दूसरा सवाल है हम लोग का, दूसरा सवाल ये है y का पावर x बराबर x के पावर y, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे y का पावर x प्लस x के पावर y बराबर, इसका ना, जब आपको इस प्रकार की चीज़ें दिखे तो समझिएगा ये दो पद है, तो इसमें आप m और n मान के अवकलन करके तब काम करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। इसमें हम डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं ना, तो दोनों तरफ सिंपल फलन हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको कुछ, इसमें हमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम लॉग ले लेते हैं, फलन सिंपल हो जाएगा और हम दोनों तरफ अवकलन कर सकते हैं, सवाल थोड़ा छोटा बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। एम एन मानने से लोचा हो जाएगा। जब आपको इस प्रकार की चीज़ें मिले, एक उधर और एक बराबर किधर, तो अब दोनों तरफ एम एन मान के लॉग मत ले, डायरेक्टली लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर डायरेक्टली लॉग लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, जैसे लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग वाई बराबर y को लेते हैं लॉग x, ये ना। अब आप दोनों तरफ अवकलन कर लोगे, इस समय बच जाएगा। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब करिए क्या करेंगे, log y को हम रखते हैं
एक्स का अवकलन 1, अब प्लस एक्स ए को रखते हैं तो log y का 2 राउंड में होगा 1/y इंटू डी वाई बाई, समझ रहे हैं ना। चलो इधर भी क्या करेंगे, log x को रखेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। ये इसको रखें, इसका अब y को रखेंगे, y को ही रखते हैं, सॉरी प्लस इसको रखें, इसका y को ही रखते हैं तो log x का अवकलन 1/x। अब हो गया डायरेक्टली छोटा। अब अगला स्टेप में जहाँ जहाँ डी वाई डी एक्स उसको एक साथ रख लीजिए। देखिए इसमें है डी वाई डी एक्स और इसमें है डी वाई डी एक्स, दोनों को एक साथ रख लेते हैं, दोनों को एक साथ में रख लेंगे, दोनों जगह डी वाई डी एक्स है तो रखिए। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं अगला स्टेप में, दोनों को एक साथ पहले कर लीजिए, इसमें x/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है ना, और ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बाकी को उधर भेजिए, बराबर के इधर तो y/x है ही, बराबर के इधर y/x है और माइनस log y इधर जाएगा, माइनस log y तो इधर आएगा। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स फटाक से कॉमन ले सकते हो तो क्या बच रहा है, x/y माइनस log x, और उधर क्या है y/x माइनस log y, ये है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको भेजना पड़ेगा तो उधर क्या है y/x माइनस log y, अब बटा में क्या आएगा, ये टोटल आ जाएगा x/y माइनस log x। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, अभी आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको नहीं लग रहा है एक आध स्टेप और बढ़ेगी, आप छोड़ सकते हो लेकिन आप एक आध स्टेप बढ़ा भी सकते हो। गौर देखिएगा, ये मेन बट्टा है, ऊपर वाला का आपको भिन्न का घटाव नहीं कर सकते, ऊपर वाले का भिन्न का घटाव कर लीजिए, नीचे वाले का भी भिन्न का घटाव कर लीजिए, उलट पुलट कर सकते हो आप, समझे। आइए ऊपर वाले का भिन्न का घटाव कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर भिन्न का घटाव कर ले तो बताओ क्या होगा, सो एलसीएम कितना होगा x, ये बचेगा y माइनस x इंटू log y, ये हो गई। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला में एलसीएम क्या होगा, ये ना y, तो ये हो जाएगा x माइनस y इंटू log x, ये रहा आपका। फिर अगला स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स, आपको नहीं, अब थोड़ा सा पलटा पलटी होगा क्योंकि ये जो है ऊपर से ये आइटम्स है और नीचे ये है, तो थोड़ा सा पलटा पलटी कर लेते हैं। y को ऊपर भेज देते हैं, y को ऊपर चला जाएगा, तो y जब ऊपर जाएगा तो आपको नहीं लग रहा है ये हो जाएगा y² माइनस xy इंटू log y। क्या गया कि नहीं, ऊपर गुना होगा तो, और फिर ये x के साथ गुना होगा तो ये नहीं लग जाएगा x² माइनस किसको, ये इस तरह ना आएगा माइनस xy इंटू log x है ये, है ना। तो ये हो गई आपको डी वाई बाई डी एक्स, बस आगे बढ़ा सकते हो, समझ गए ना। ये दूसरा नंबर सवाल है, जल्दी खाली कीजिए, अगला देखते हैं जल्दी, दूसरा ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन, लेकिन आपको नहीं लग रहा है 3 जो है अभी थोड़ा पहले वाला है। 3 नंबर जो सवाल है ये है आपका cos x का पावर y बराबर cos y का पावर x, ये ना है। और ये जो सवाल है वितंत्र पहले जैसा है, सेम टू सेम प्रोसेस इसको भी बनाएंगे। क्या, दोनों तरफ log लेने पर ध्यान दीजिएगा, जैसे log लेंगे तो क्या होने वाली है y इंटू log cos x हो गई है, सर पे बला गया। और फिर इसमें होगा x इंटू log cos y हो गई। अब हम दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं, सीधे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन कीजिए बड़ी ध्यान से, u इंटू v पे है, ये u है और ये v है। अब दूसरा फलन को रखिए log cos x, दूसरा फलन को हम रखते हैं, अब पहला का अवकलन करते हैं तो y का अवकलन हो जाएगी, सॉरी दूसरा रखे, पहला का अवकलन हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लगाते हैं फॉर्मूला से, दूसरा रखे पहला का, पहले को रखते हैं।
और दूसरा का अवकलन होती है, तो दूसरा का अवकलन होगी 2 राउंड में। दूसरा का दो राउंड, एक बार log cos x का होगा, एक बार cos x का होगा। तो दूसरा का अवकलन जो होगा एक बार log cos x का हो जाएगा 1/cos x, और फिर cos x का होगा माइनस sin x। समझ रहे हैं ना। अब ये बराबर हो, इसको रखे इसका अवकलन किए, इसको रखे इसका अवकलन किए, हो गए। इसमें भी आप एक बार दूसरा को रखिए, log cos y को रखे, दूसरा को रखे, पहला का अवकलन तो x का अवकलन हो जाती है 1 प्लस, दूसरा को रखे पहला का अवकलन हुआ, और पहला को रखेंगे x को और दूसरा का अवकलन होगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये दूसरा का 3 बार में अवकलन होगा। एक बार होगा log cos y का, एक बार cos y का, एक बार y का। तो करिए, एक बार होगा log cos y का हो जाएगा 1/cos y, और फिर cos y का हो जाएगी माइनस sin y, और एक बार y का dy/dx। काम हो गई, बीच में बराबर का सिंबल है। तब आप इसको इतना बढ़ाइए ताकि आपको dy/dx, सारे dy/dx वाले को एक साथ रखिए। एक है ये dy/dx और एक है सबसे लास्ट में, सारे को एक साथ रखिए। इधर वाला बताइए क्या आएगा। सो इधर वाला आएगा आपको log cos x इंटू dy/dx। इधर बनाइए। अब इसको आप उधर ले चलोगे ना, लेकिन बताइए तो ये कौन चीज़ में है, आपको नहीं लग रहा है ये टोटल माइनस में है। इसको भी ना हम ले चलेंगे, इसको भी ना टोटल को ले चलेंगे हम लोग। तो ये देखिए क्या है। सो यहाँ पे sin/cos क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू tan y, है ना। sin/cos 10 होगा, मतलब ये माइनस में, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा प्लस x इंटू tan y इंटू dy/dx। ये हो गई, बराबर है। उधर लेके बचा इधर क्या बचा है, इधर log cos y, ये ना बचा है, और बराबर कौन लाएंगे, फिर इसको उधर ले चलेंगे, इसको नहीं उधर ले चलेंगे, तो इसको उधर ले चले। तो sin/cos tan x मतलब y इंटू tan x होगा माइनस में, तो उधर जाएगा प्लस में y इंटू tan x। अब आप बड़ी आराम से dy/dx कॉमन ले सकती हैं और भेज सकती हैं। चलिए, तो बचा है आपको log cos x प्लस x इंटू tan y, अब बराबर उधर क्या है log cos y प्लस y इंटू tan x। ये रहा इधर वाला। अब आराम से आपको dy/dx में ज्ञात करनी है, तो इसको भेज लो आप फट से। अब बताइए कितना हो जाए, log cos y, ये सही है, अब प्लस y इंटू tan x। अब ये बट्टा में, ये पूरा गुना में है तो भाग में नहीं जाएगा, भाग में भेजिए। तो कितना हो जाएगा log cos x प्लस x इंटू tan y। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। थोड़ा खाली कीजिए, अगला देखते हैं, जल्दी खाली कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है, एक्स वाई बराबर e का पावर x माइनस वाई। इसे देख लीजिए, इसमें भी हम लॉग लेंगे कि डायरेक्ट अवकलन करेंगे, थोड़ा सोचिए तो। 1 मिनट, क्या ये जरूरी है जो हर एक क्वेश्चन में हम लॉग लेके अवकलन करते हैं? ये जरूरी नहीं है। हम किस में लॉग लेके अवकलन करते हैं? जो फलन जटिल रहता है तो लॉग लेके उसको सिंपल करते हैं। जो फलन देखने से लग रहा है जिसका अवकलन हम कर सकते हैं तो उसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं। आपको नहीं लग रहा है इसका डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा, इसका अवकलन होगा इनटू v पे और इसका भी चेन रूल पे हो जाएगा। एक बार e का पावर x का, फिर माथा पर बला का, इसमें बिना लॉग लिए हुए काम हो जाएगा हम लोग का। तो इसका सीधे आप दोनों तरफ अवकलन कर सकते हो। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हो रही है। चलिए करते हैं। दूसरा को रखेंगे, y को रखेंगे और x का अवकलन 1, और x को रखेंगे y का अवकलन dy/dx हो गई। फिर इसका, तो इसका 2 राउंड में होगा। देखिए डायरेक्टली कर लेते, पहले थोड़ा बढ़ा लेते हैं। डी का पावर x माइनस 1 अवकलन होगा, करते हैं इसको, पढ़िए। डी का पावर x, ये ना। अब फिर अब इसी चीज़ को ऊपर लिखेंगे, dx माइनस वाई बटे dx, ये चीज़ें हैं। अब आराम से इसको बढ़ाते चलिए, y प्लस एक्स इंटू dy/dx बराबर e का पावर x का अवकलन, e का पावर x
और फिर ब्रैकेट देंगे, इसका अवकलन होगा, x का कितना होगा 1, और फिर माइनस y का हो जाएगा dy बाई dx। काम हो गई। अब एक मिनट, लेकिन आपको जो ये दिख रहा है, जब आपको ये दिखे तो ये लिख सकते हो, आप इसके जगह पे भी नहीं ये लिख सकते हो। मतलब जब आपको ज़रूरत पड़े सवाल को छोटा करने की नौबत आ जाए तो आप इसके जगह पे ये लिख सकते हो ना, ताकि छोटा हो जाए। अब देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, e का पावर x माइनस वाई। आप इसको समीकरण एक भी डिनोट कर सकते हो। अब आप e का पावर x माइनस वाई की जगह पे एक्स वाई लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करिए आप, अगला स्टेप में क्या करिए, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो है ही ना। अब इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो। ये सब बात पता है क्यों लगते हैं, आंसर उनसे मिलाने के लिए। जब घर पे जाओगे सवाल बन रहे आंसर नहीं मिल रही तो आप ऐसा कर सकते हो। अब बताओ इसके जगह पे आप ये नहीं लिख सकते हो। अब लिख लो e का पावर x माइनस वाई की जगह क्या लिख लिए एक्स वाई। अब बचा है 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं चूँकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान बैठा लिए। अब सवाल में सब जगह सिर्फ x दिख रहा है। अब आपको थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। अब शुरू हो जाएगी, ब्रैकेट तोड़िए, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई, तोड़ लीजिए, इधर कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ कॉमन लीजिए, है ना। सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले के एक साथ लगाइए, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो है, इधर ही आ जाएगा प्लस में एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बाकी सबको भेजिए, एक्स वाई तो है ही, माइनस वाई जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स वाई। अब बराबर यहाँ भी आपको दिख रहा है एक्स वाई माइनस वाई, हमें लग रहा है यहाँ भी कॉमन होगी, है ना। चलिए कर लेते हैं। अब इधर डी वाई बाई डी एक्स के लिए ये बटा ये नहीं करेंगे, देखो इसमें आपको नहीं लग रहा है वाई कॉमन हो जाएगी, तो कितना बचेगा एक्स माइनस 1 हो जाएगी, और इसमें भी कॉमन क्या हो जाएगी एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई, हो गई ना। अब ब्रैकेट तोड़ो या ना तोड़ो आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी हो गई है आंसर। बड़ी गजब का चीज़ है, आप इसको लिख सकते हो। ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। अगला सवाल देखते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप लोग। 5वां सवाल ये है, y बराबर x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a का पावर x प्लस a का पावर a। इसको थोड़ा गौर कर लीजिए आप सारे विद्यार्थी, सुनिएगा ध्यान से। पहले आप डायरेक्टली सवाल लेके दोनों तरफ अपकलन मत करने लगिएगा, या दोनों तरफ लॉग भी लेना शुरू मत कर दीजिएगा। पहले गौर से देखिएगा जो क्या किया जाए, डायरेक्टली हो सकती है कि नहीं हो सकती है, थोड़ा सोचिए। अगर डायरेक्टली अवकलन करे तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पहले सोचिए। अगर डायरेक्टली नहीं होगी तब लॉग लेना पड़ेगा। अब ये भी देखिए डायरेक्टली लॉग लेंगे कि मान के लॉग लेंगे। अगर हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन तो हम नहीं जानते, एक्स का पावर एक्स है, इसमें तो लॉग लेकिन करना पड़ेगा। इसका अवकलन हम जानते हैं, इसका अवकलन हम जानते हैं, एक्स के पावर ए का अवकलन हम जानते हैं ना, ए इंटू एक्स का पावर ए माइनस 1। क्योंकि सर पे अगर कोई अंक हो तो बहुपद के फार्मूला से होता है, सर पे वाला के आगे रखिए, जितना पावर है उससे एक कम, इसका तो अवकलन हो जाएगा। इसका भी अवकलन हम जानते हैं, ए का पावर एक्स का फार्मूला है, ए का पावर एक्स का अवकलन होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, याद है ना। और ये तो कांस्टेंट है, ए का पावर ए तो कांस्टेंट है ना, और इसका अवकलन हो जाएगा 0। मतलब अगर अवकलन करते इसका अवकलन हम जानते हैं, इसका जानते हैं, इसका जानते, सिर्फ इसी का ना नहीं जानते, इसी का नहीं जानते हैं, तो जरूरी थोड़े है जब हम दोनों लॉग लें। पहले अवकलन कर लीजिए, ये तीनों का तो अवकलन हो जाएगा ना, इसका बचेगा तो इसका बाद में समीकरण मान के अवकलन करके बैठा देंगे, ये नहीं करेंगे। तो आइए आप डायरेक्टली आप दोनों तरफ अवकलन कर सकते हो। अब सीधे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे शुरू हो जाइए। तो इधर का अवकलन हो जाएगी dy बाई डी एक्स, इधर का अवकलन करिए। इसका अवकलन नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो तो डायरेक्टली इसमें डी बटे डी एक्स लगा के छोड़ दीजिए। अवकलन नहीं जानते तो छोड़ दीजिए। प्लस इसका अवकलन जानते हो, क्या जानते हो, a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1 जानते हो, इसीलिए कर लिए। इसका भी अवकलन जानते हो, a का पावर x इंटू लॉग है, और इसका आप जानते हो 0। इसका नहीं जानते हैं तो डी बटे डी एक्स लगा कर छोड़ दिए, बाद में हम बैठाएंगे, समझ गए। इसको आप समीकरण 1 डिनोट कर सकते हो। अब आप इसका अवकलन करोगे ना, आपको अभी क्वेश्चन पूरा कब होगा, जब x का पावर x का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए अब इसको कुछ मान लीजिए। अब जो है इसको
कुछ मान लीजिए, तो ऐसे मानते हैं, माना कि m बराबर x के पावर x, नहीं मान सकते हो, m बराबर x के पावर x। अब इसका अवकलन करोगे सबसे पहले log लेके, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पे, तो बताइए तो दोनों तरफ log लेने पे क्या होगा, m का हो जाएगा, नहीं पहले बैठाओ यार, log m हो गई ना, log m हो गई, और इसका x इंटू log x, log लेंगे सर पे बनाया आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ अवकलन करने पे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log m का हो जाएगा 1/m इंटू dm/dx, ये हो रही आपकी अवकलन। इसका एक बार दूसरा फलन को रखेंगे तो पहला का अवकलन 1 होगी, अब x को रखेंगे तो log का 1/x हो गया। आपको नहीं लग रहा है ये कट जाएगा, तो हमको dm/dx चाहिए, तो dm/dx के लिए m को भेजेंगे, अर्थात m का मान को भेजेंगे। m का मान कहाँ गया, x का पावर x गया, और बचा कितना, log x + 1, ये ना है। लेकिन हमको dm/dx नहीं मिला, m के जगह पे तो हम माने हैं ना अपना, हो फिर से आप m के जगह पे बैठा सकते हो क्या, x के पावर x, अब बटे dx है ना हो, और इधर कितना हो जाएगा, x के पावर x है। इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, वही चीज़ ना है, ये क्या निकला है, dx का पावर, ये इसका मतलब इसका अवकलन हो गई ना। अब आप समीकरण 1 में बैठा सकते हो, अब आप लिख सकते हैं ना, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आपको dy/dx है, इसका मान कितना हो गया, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गई। फिर बचा क्या, ये बचा है, तो है प्लस a इंटू एक्स के पावर a-1, फिर ये है क्या है, ये नीचे में करके लिख देते हैं, प्लस a का पावर x इंटू log a, यही ना आपको बचा है, क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा ये आपको। अरे भाई आप लाइन में लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं था तो इसलिए थोड़ा लिख लिया। तो ये रहा आपका dy/dx, जल्दी खाली कीजिए। देखते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले सवाल को उतारते उसके बाद देखिए क्वेश्चन, 2 का पावर x प्लस x के पावर y बराबर 1, इसको देखिए आप पहले सोचिए, वही चीज़ है। 1 मिनट, अरे भाई आप log कब लेते हैं, जब सवाल जटिल होता है। m + n मान के log कब लेते हैं, जब 2 को जटिल पद रहता है। यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए, आपको नहीं लग रहा है अगर हम दोनों तरफ अवकलन कर दें तो इसका अवकलन हम जानते हैं, 2 का पावर x का अवकलन हम जानते हैं, 2 का पावर x तो क्या होगा, 2 का पावर x इंटू log 2, यही फॉर्मूला पे बैठेगा। a का पावर x एक तरह में बैठेगा, तो a का पावर x का होता है a का पावर x इंटू log a, तो उसी प्रकार 2 का पावर x का वही ना होगा, 2 का पावर x इंटू log 2, क्योंकि यही ना 2 x का काम कर रहा है। तो ये नो कोई जरूरी क्या, डायरेक्ट फार्मूला है ना, मान करो परसों हो जाएगा ना, जब आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो समझ रहे हैं ना, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 2 का पावर x इंटू log 2, डायरेक्ट है। फिर इसके लिए हमको मान के log लेना पड़ेगा, इसमें आपको मान के log लेना पड़ेगा, इसका क्या हो जाएगा 0। एक काम करते हैं ना, पहले दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको बाद में कर लेंगे, बैठा लेंगे जैसे भी किए थे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब बताइए क्या होगा। 2 का पावर x का हो जाएगा 2 का पावर x इंटू log 2 प्लस, इसका नहीं होगा तो डायरेक्टली इसमें dy/dx लगा के छोड़ दीजिए, बाद में करें बराबर 0, इसको समीकरण एक मानने। अब आपको ये इसको न करना पड़ेगा आपको, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए, माना कि m बराबर क्या, x के पावर y, ये ना। अब आपको इसका अवकलन करनी पड़ेगी दबा करके, समझ गए ना, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो करिए, शुरू हो जाइए। तो दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, जैसे दोनों तरफ log लीजिएगा तो ये हो जाएगा log m सर पे वाला को आगे y इंटू log x। आपको नहीं लग रहा ये फिट हो गई। अब दोनों तरफ अवकलन कर सकते हैं। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर बता ही लीजिए। तो log m का हो जाएगा 1/m फिर इंटू डी एम बटे डी एक्स, सही है। फिर इसका u इंटू वी पे, तो log x को रखेंगे, अब y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 मिनट, प्लस इसको रखे, इसका क्या y को रखेंगे और log x का हो जाएगा 1/x। हमको dm बटे dx चाहिए, इसके लिए हमको m को भेजना पड़ेगा। तो बताओ dm बटे dx के लिए m के माने को भेज देगा गुना में, तो m का मान कितना है, तो x के पावर y जाएगा गुना में। तो बताओ कितना हो जाएगा, log x इंटू डी वाई बाई टी एक्स प्लस वाई बटे एक्स। फिर हमें m अपना मन से माने हैं, तो m की जगह क्या लिख लोगे, तो डी एक्स के पावर y बटे डी एक्स, एक्स का पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स। ये क्या निकला है, ये सिर्फ इसका मान निकला है ना। अब इसको समीकरण में बैठा सकते हैं, इसका मान ना निकला हो, अब लिख सकते अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 बैठाओ, 2 का पावर x इंटू लॉग 2 तो था ही, प्लस इसके जगह क्या बैठाओगे, x के पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई प्लस वाई बटा एक्स, सही है। अब बराबर 0, बराबर 0 ना, क्या काम हो गई, नहीं आपको डी वाई बाई डी एक्स ना चाहिए, मतलब जितना भी प्रश्न को आपको हल करना है आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें मान बैठाया हो ना, अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स दिख रही है, इसमें डी वाई डी एक्स दिख रही है, हाँ दिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप तोड़ना पड़ेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा ना, बाकी सबको उधर भेजिए, डी वाई डी एक्स वाले को भाग में भेजिए। अब ऐसे तोड़ लेते हैं, बताओ ब्रैकेट तोड़ने के बाद 2 का पावर x इंटू लॉग 2 है प्लस, तोड़िए, x के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ना हो गई, प्लस प्लस ना, ये कितना, जब इससे गुना होगा तो आपको नहीं लग रहा y यहाँ पे है, नहीं है, अब फिर x के पावर y है, x के पावर 1 है, भाग में ना है, तो ऊपर में होगा x पावर y या नीचे में होगा x पावर 1, तो अब x का पावर y माइनस 1 तो होगा ना, आधार सेम हो तो भाग में पावर घटती है, तो जब इसको इससे गुना होगा तो क्या होगा, y इंटू एक्स का पावर जो y है उसमें 1 कम जाएगा। अब बराबर में 0 तो है ना ये। अब बताओ डी वाई डी एक्स वाला पद कौन है, ये ना, बाकी इसको रखिए, बाकी सबको भेजिए, x के पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बाकी सबको उधर भेजिए, दोनों माइनस में जाएगा ना, दोनों माइनस नहीं जाएगा, देखो कितना जाएगा, 2 का पावर x इंटू लॉग 2 प्लस y इंटू एक्स के पावर, ये गया ना दोनों, ये दोनों गया माइनस में, बड़ा का माइनस लगा दिए। अब आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको भेज ले, उधर क्या है माइनस में है 2 का पावर x इंटू लॉग 2 प्लस y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1। अब बटा के नीचे क्या आएगा, x के पावर y इंटू लॉग x। ये निकला ना आपका, बहुत बढ़िया है, आप तो आराम से खाली कर सकते हो। ये 6ठा नंबर सवाल है, आज रहने देते हैं। 6 को सवाल हुआ ना, आज हम 1 से लेकर 6 तक सवाल सॉल्व किए, एक एक सवाल सॉल्व कर देंगे। बेटर चीज़ है, जल्दी से खाली करिए और मिलते हैं कल।